बगैर आईएमएफ की मदद लिए ये बजट जो है मईशत के लिए कितना खुश आइंद होगा? क्योंकि दावा तो किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि अवाम दोस्त होगा, बड़ा रिलीफ दिया जाएगा और बहुत खुश आइंद बजट होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, खुश आइन कहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ ऑन बोर्ड आया नहीं है और इनफैक्ट आईएमएफ ऑन बोर्ड आएगा। देखें, इसके दो पहलू। आईएमएफ ऑन बोर्ड आएगा अगर, तो उसकी मर्ज़ी से अगर बजट बनेगा तो वो खुश आइन नहीं होगा। वो टैक्स हैवी हो सकता है और उसमें सब्सिडीज़ बहुत कम हो सकती हैं, जो कि इकॉनमी के लिए डेफिनेटली जो है, जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके लिए हो सकता है, बट उसके लिए वो खुशाइन आवाम के लिए शायद ना हो। सेकेंडली, आईएमएफ अगर नहीं होता है और आईएमएफ के हिसाब से अगर बजट नहीं बनता है तो फिर खुशाइन होगा आवाम के लिए शॉर्ट टर्म में, बट वो एक्चुअली इकॉनमी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें टैक्सेस कम हो सकते हैं या जहाँ टैक्सेस लगाने चाहिए वहाँ टैक्सेस नहीं लगेंगे और एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेज है उन पर टैक्स लग सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो सब्सिडीज़ हैं उनमें इजाफा हो सकता है। तो वो टेम्परेरी तो खुशाइन हो सकता है, बट इकॉनमी के लिए हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रही है और महंगाई ज़्यादा है इस वक्त, और आने वाले दिनों में हमें कर्ज़ों की अदायगियाँ भी करनी है। तो मेरे ख्याल में आईएमएफ के साथ बैठ के बजट बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि आईएमएफ भी ऑन बोर्ड आए और हमें जो भी सख्त घूंट पीना वो पी लें, ताकि हम इकॉनमी हमारी जो है संभल सके अगले 6-8 महीने साल के बाद। खुरम साहब, ये जो बजट में करंट अकाउंट खसारा है, या ये कम करने पर जोर होगा, लगता है आपको? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि करंट अकाउंट में जो बड़ा पोर्शन है इम्पोर्ट्स का है, और इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती हैं गवर्नमेंट के अपने ख़र्चों की वजह से भी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ख़र्चों का है गवर्नमेंट के। और ख़र्चे जो है पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, ऑलमोस्ट डबल। जहाँ पे आपका टैक्स जो है वो तकरीबन जो है जीडीपी का अगर हिस्सा देखें, यानी कि जितनी मईशत का साइज़ है उस हिसाब से टैक्स कितना इकट्ठा होता है, वो तो 9 से लेकर 11% तक हम पहुँचे हैं, और फिर दोबारा 9 पे चले गए, फिर 10 पे आ गए। तो इसी के बीच में घूमते रहेंगे, 9 से 11% के बीच में मईशत के साइज़ का हम टैक्स इकट्ठा करते आए हैं। और अगर आप खर्चे देखें मईशत के साइज़ का, तो वो हम 13% करते थे, आज हम 20-22% पे पहुँचे हुए हैं। तो खर्चे डबल हो गए हैं, टैक्स वहीं का वहीं है। इसका मतलब है जो खर्चे आपने एक तो संभाल नहीं पाए खर्चों को, और खर्चों को जो जो सपोर्ट किया है जिसने, जिसके ज़रिए से खर्चे हुए हैं, वो कर्ज़ा लेने के थ्रू हुए हैं। पिछले कोई 10-12 सालों की मैं बात करूँ डिफरेंट गवर्नमेंट्स की। तो पॉइंट मेरा ये कि जो खर्चे हैं ना बजट के अंदर, वो हम स्टार्ट ही खर्चे से करते हैं बजट के। जी इतना एक्सपेंडिचर होगा, ये खर्चा होगा सारा, उसके अगेंस्ट हम यहाँ से टैक्स लेंगे, इतने टैक्स लेंगे और इस रेट पे टैक्स लेंगे, लेकिन जो बच जाएगा वो हम कर्जे ले लेंगे। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से खर्चा करें, बल्कि हम ये सोचते हैं बजट हमेशा ऐसे बनता है कि जितना खर्चा होगा उस हिसाब से रिसोर्सेज हैं या नहीं है, और अगर खर्चे के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है, टैक्स नहीं है, तो आप वो जो बाकी जो खर्चा करना है हमने, उसका हम कर्जा ले लेंगे। हम ये नहीं सोचते कि खर्चा कम करें। तो पॉइंट मेरा ये है कि खर्चा मेन इशू है, इस पर कोई बात नहीं करता, हर कोई टैक्स पे बात करता है। तो खर्चों को कम करना है, जो कि बहुत बड़ा टास्क है आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए भी, इनके लिए भी। अच्छा खुरम साहब, एक और सवाल, ये जो कौन सी सनतें ऐसी हैं, कौन सी सनतें हैं जिनको दरामदी रिलीफ मिल सकता है आपके मुताबिक? देखिए, मेरे ख्याल में रिलीफ नहीं मिलेगा इस मरतबा। शायद सब्सिडीज़ कम हो जाएं, रिलीफ्स कम हो जाएं। ये भी बात हो रही है कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए टैक्स का एक तरह से सॉर्ट ऑफ रिलीफ है कि जी वो 1% दे और बस उतना ही टैक्स है उसके लिए। वो ये कहा जा रहा है कि वो 1% अब देगा, लेकिन उसके बाद भी एफबीआर के चक्कर लगाएगा और अपने आप को डॉक्यूमेंट करे और सब कुछ करे, और ये तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हो रही है, फिर रिजर्व पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। मसला ये है डॉक्टर साहिबा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ही स्क्वीज़ करने की बात हो रही है। और दूसरा ये कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कंजम्पशन टैक्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा बड़ी जो है ना वो बर्डन होता है आवाम पे। जैसे कि सेल्स टैक्स को आपने 17 कर दिया, 18% कर दिया। सेल्स टैक्स को तो हमारे यहाँ 10% या उससे नीचे होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। और जो टैक्स रेट पे नहीं है, प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम रिटेल सेक्टर की बात करते हैं, ये 40% हैं आपकी इकॉनमी का। रिटेल सेक्टर हो गया और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये 2% टैक्स देते हैं इकॉनमी में, 40% हिस्सा है इनका। और बाकी जो 60% हिस्सा है वो 98% टैक्स देता है। तो कितनी जो है वो कितना डिसबैलेंस है टैक्स देने वाले में और कंट्रीब्यूशन जिसका इकॉनमी में ज़्यादा उसमें भी। ये डिसबैलेंस ठीक करें ताकि सही जगह से टैक्स दिया जाए और सही जगह लगे, और हमें कर्जा ना लेना पड़े ज़्यादा, बल्कि कर्जा हम वापस दें। अपनी जो स्टेट और एंटिटीज़ हैं इनके हम लॉसेस कम करें। 5 बड़ी एंटिटीज़ हैं जिनके लॉसेस, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बल्कि हम कर्जा वापस दें। जी जी जी, अल्लाह करे ऐसा हो। कहना चाह रहा हूँ कि
हाँ, कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 3-4 एरियाज़ हैं जिस पे अगर ध्यान दिया जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अपनी जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं, इनके लॉसेस कम करें, इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट डालें, प्रोफेशनल बोर्ड्स डालें, अच्छी तरीके से चलाएँ। देखिए जब हालात ख़राब होते हैं, प्राइवेटाइज़ चीज़ें नहीं होती, मुश्किल होती हैं, उस वक़्त आप उनको बेहतर करते हैं, थोड़ा-सा बेहतर करते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर करते हैं। जब हालात बेहतर होते हैं तो फिर आप कहते हैं आइए जी अब हमारी कंपनी आप खरीदें और चलाएँ इनको। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट ठीक करें ताकि लोग इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में आके कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी यंग पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। आप टैक्सेस को कम करें। दुनिया में आपको पता है इस रीजन में जो टैक्स का बर्डन है पाकिस्तान का वो सबसे ज़्यादा है। और मज़ाक़ ख़ैज़ बात ये है कि टैक्स टू जीडीपी यानी कि मईशत के साइज़ का टैक्स जो इकट्ठा होता है वो सबसे कम है। यानी कि ये अजीब सी बात है कि बीच का टैक्स जाता कहाँ है। तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि अपनी गवर्नेंस ठीक करे ताकि सही जगह से टैक्स ले और सही जगह खर्च करे। ये 2 असूल अपना लें, सही जगह से टैक्स लेना और सही जगह खर्च करना। आप यकीन करें हमारी पूरी इकॉनमी के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे आने वाले सालों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।